क्या दोस्तों आपको पता है, इंडिया के 1% अमीर लोगों में आने के लिए हमारे पास होने चाहिए 1,45,00,000। लेकिन इंडिया में दोस्तों ज़्यादातर जो मिडिल क्लास होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी केवल रोटी कपड़ा और मकान में ही झिझकते रह जाता है। तो ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक है जिसकी वजह से हम लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। इस चीज़ को दोस्तों मैं एक स्टोरी से आपको समझाता हूँ। विकास और राकेश दोनों फ्रेंड्स होते, दोनों ही बचपन में साथ खेले बड़े होते, साथ में स्कूलिंग की होती, कॉलेज में भी वो साथ में ही होते। दोनों के पास एक अच्छा नॉलेज होने के कारण आफ्टर द कॉलेज दोनों को एक कॉरपोरेट जॉब लग जाती है। दोनों को सैलरी 30,000 रुपये मिलते हैं। फिर एक दिन बातचीत करते करते विकास राकेश को कहता है कि यार तू सैलरी आते ही मार्केट में जो नया आईफोन होता है वो लेने लग जाता है, थोड़ा सा रुका कर, पैसे इकट्ठे करके एक साथ पेमेंट करके तुझे जो भी चीज़ें लानी होती है वो लिया कर और थोड़ा इन्वेस्ट भी कर दिया कर। तब राकेश आंसर करता है कि नहीं यार, अभी तो खेलने कूदने के और मौज करने के दिन है, बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जब सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन विकास कुछ अलग माइंडसेट होता है दोस्तों। विकास हर महीने जैसे ही सैलरी आती है अपना 6,000 की SIP वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सैलरी में से 6,000 कट होने के बाद जो भी पैसे उसके पास बचते उसमें से वो स्पेंडिंग और अपनी खुद की ज़रूरी चीज़ें लेता है। तो धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता रहता है और आफ्टर द 5 साल या अब दोनों की एज 25 साल हो चुकी है। तब एक दिन बातचीत करते करते कहता है यार तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, मुझे भी थोड़ा समझा क्या होता है। हाँ यार, मैंने तो जैसे ही सैलरी लगी थी वैसे ही मैंने 6,000 की SIP स्टार्ट कर दी, ऐसा विकास ने उसे कहा। तो कहाँ पहुँचा तेरा इन्वेस्टमेंट? तब विकास बताता है कि मेरा वह पोर्टफोलियो अब 5 लाख का हो चुका है। हाँ दोस्तों, 5 लाख का। तब राकेश को शौक लगता है, यार मैंने तो 1 रुपया भी मैंने नहीं बचाया, जबकि विकास के पास तो केवल 6,000 रुपये बचाते ही उसका कॉर्पस 5 लाख हो गया है। वह थोड़ी गाइडेंस विकास से लेके राकेश भी अब 6,000 की SIP स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे जैसे समय जाता है तो दोनों 10 साल बाद 35 साल के होते हैं। तब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आगे कि दोनों के पास कितना कॉर्पस होता है। लेकिन राकेश की तरह ही इंडिया में एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 81% लोग जो होते हैं अपनी सैलरी महीना पूरा होने से पहले ही पूरी कर देते हैं। फिर लोन को या तो क्रेडिट कार्ड को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके ही सारे जीवन गुजारते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही लोन और क्रेडिट कार्ड दोस्तों उसके दुश्मन बन जाते हैं और इसकी वजह से दोस्तों घर में रोज़ खिचखिच पैसों की वजह से होती है। जब हमें सच में पैसे की ज़रूरत होती है तब हमें पैसे नहीं मिलते, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी तकलीफ रहती है दोस्तों तो आगे आने वाले 10 से 12 मिनट आप इस वीडियो में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको 5 फाइनेंशियल मिस्टेक बताऊंगा जिसकी वजह से आप कभी अमीर नहीं बन पाते। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चा बढ़ते हैं सुकून भरी ज़िंदगी की ओर। हम सभी अपनी ज़िंदगी में पहली फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। हाँ दोस्तों, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता कि हमें हमारे घर में कितने पैसे खर्च लगते हैं, यानी इन शॉर्ट हमारे पास कोई बजटिंग नहीं होता कि हमारे घर में कितना एक्सपेंस हो रहा है, हमें कितने पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए, हमें कौन से पैसे कहाँ पे डालनी चाहिए। इसलिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। इसकी वजह से हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। इवन फ्यूचर में जो आने वाला खर्च है, जैसे कि मैरिज हो गया, मान लो कोई हमें फ्यूचर में पार्टी देनी है, कोई वेकेशन घूमने जाना है, कार लेना है, हर ऐसी चीज़ का हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास प्लानिंग नहीं होता है। इसलिए जब भी वह चीज़ करने का टाइम आता है तब उनके पास कोई पैसे नहीं होते, फिर तब वह लोग पर्सनल लोन की तरफ या तो क्रेडिट कार्ड की ओर चल देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि पर्सनल लोन होती है वो तकरीबन 30 से लेकर 40% इंटरेस्ट लेता है। अगर कोई भी आदमी अगर इस स्टेप में फंस गया तो उसके बाद वो कभी इंटरेस्ट के माया जाल से बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए हर कोई गोल के लिए जो भी हमें हासिल करना है। और हमें सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग से भी बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही हम लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है कि ओन लायबिलिटी नॉट अ एसेट, यानी कि दोस्तों हम लायबिलिटी को अपना लेते हैं लेकिन एसेट कोई क्रिएट नहीं करते। तो सबसे पहले समझते हैं कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी यानी कि दोस्तों जो भी चीज़ हम ले रहे हैं अगर हमें उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो एक लायबिलिटी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर को आप कार ले रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये तो मेरी मिल्कत हो गई, लेकिन कार कोई एसेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि कार में आपको हर महीने आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे समय जाएगा कार की वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होती जाएगी, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। और एसेट क्या होता है? एसेट यानी कि जो भी चीज़ आप ओन करते हैं फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, या तो फिर वह चीज़ हमें कुछ कमा कर देगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कार खुद के लिए लेते हैं तो आपके लिए वो लायबिलिटी हो जाती है, लेकिन दोस्तों वही कार अगर आप लेके अगर रेंट पे चढ़ा देते हो, ओला या उबर जैसी सर्विस में आप चढ़ा देते हो, तो क्या होता है कि वही कार आपको हर महीने कुछ कमा के देगी, तब वही कार दोस्तों एक एसेट बन जाते हैं। इसलिए हमें एसेट और लायबिलिटी में समझना चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी स्टार्टिंग की ज़िंदगी में एसेट इकट्ठे करने चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में हमें वो एसेट ही कुछ कमा के दे और हमें कुछ ना करना पड़े। इसलिए मैं आपको एसेट और लायबिलिटी को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मोहन होता है, वो 10,000 के ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहता है, लेकिन तब उसके पास 10,000 रुपये नहीं होते। तब वो सोचता है कि चलो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं अभी वह चीज़ ले लेता हूँ और अगले महीने जैसी सैलरी आएगी मैं वह पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही अगले महीने वो सैलरी आती है तो उसके जितने भी खर्च होते हैं उसमें स्पेंड हो जाते हैं और वह अमाउंट देने के लिए होता नहीं। तब वह क्या चूज़ करता है कि चलो मैं इसकी EMI कर लेता हूँ, तो 10,000 पे वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है। तो यहीं पे वो ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटरेस्ट देते हैं तो हम केवल दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, उसे कभी भी परसेंटेज में नहीं देखते। जैसे कि 10,000 के वैल्यू पे उसने 2,000 एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 10,000 पे उसने 2,000 रुपये दिए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखो तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि आप 10,000 के अगर FD करते हो तो 2,000 कमाने के लिए आपको तकरीबन दोस्तों 3 साल लगेंगे। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अगर आप 10,000 की FD करते हैं तो 2,000 कमाने के लिए आपको 3 साल रुपये लग जाएंगे। जब तक हम क्रेडिट कार्ड का जब EMI या उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है तो हम क्या सोचते हैं कि 10,000 पर 2,000 तो है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है दोस्तों। इसलिए हमें एसेट को ओन करना चाहिए और लायबिलिटी हो सके उतना दूर रहना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हम कर देते हैं दोस्तों, हम टाइम की वैल्यू नहीं करते। वैसे भी इंडिया में देखने जाए तो हम टाइम से सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग होते उनके लिए टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और वह चीज़ को पाने के लिए आप क्या करते हो, ऑनलाइन रिसर्च करते हो, और ऑनलाइन में मान लीजिए कि वह चीज़ 6,000 की है, लेकिन आपको कोई बोल देता है कि यार दूर वो 4 किलोमीटर मॉल है ना, वहाँ पे अगर तू जाएगा तो ये 6,000 की चीज़ है ना तुझे 5,500 रुपये में मिल जाती है। तो उस चक्कर में आप क्या करोगे, आप पूरा दिन वहाँ पे जाओगे, मॉल घूमोगे, वो 6,000 की चीज़ आपको कोई ऑफर में या ऐसे ही 5,500 में मिल गई। फिर पूरा दिन स्पेंड करने के बाद आप घर पे आओगे और आप अंदर ही अंदर खुश हो गए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ऑनलाइन से लेता तो 6,000 में पड़ती, लेकिन मैं मॉल जाके उसे 5,500 रुपये में ले आया, तो इस तरह मैंने 500 रुपये की बचत की। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, ये विकास और राकेश की तरह भी अगर आपकी 30,000 की अगर जॉब है तो आपका पर डे की वैल्यू है दोस्तों 1,000 रुपया, यानी एक दिन अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको 1,000 रुपया मिलते हो। जबकि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, आप केवल 500 रुपये बचाने के लिए आपने पूरा एक दिन स्पेंड कर दिया। तो इस तरह हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर देते, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप ऑनलाइन से 6,000 की चीज़ भी ले लेते तो आप इवन 500 रुपये प्रॉफिट में रहते। तो इसलिए हमें तीसरी मिस्टेक से बचना चाहिए कि हर किसी चीज़ को स्पेंड करने से पहले उसे टाइम और वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहिए। इसी के साथ चौथी जो फाइनेंशियल मिस्टेक है वह है इन्वेस्टमेंट न करना या तो लेट करना। जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी विकास और राकेश की। उस स्टोरी में दोस्तों जो विकास होता है वो अपनी पहली सैलरी के साथ ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, जबकि राकेश होता है वो 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप SIP कैलकुलेटर में जाओगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो विकास होता है उसकी 15 सालों में जो अमाउंट कॉर्पस हो जाता है वो तकरीबन 30 लाख रुपए हो जाता है। मैं यहाँ पे दोस्तों
केवल 12% रिटर्न अज्यूम करके चल रहा हूँ। जबकि जो राकेश होता है जो 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, उसकी 35 साल की उम्र में अमाउंट हो जाते हैं दोस्तों केवल 14 लाख। अभी देखिए यहाँ पे अभी दोनों के इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है उसमें डिफरेंट केवल 5 साल का है, लेकिन दोनों जब 35 साल के होते हैं तब दोनों के पोर्टफोलियो की अमाउंट आप कंपेयर कीजिए। जब विकास की हो जाती है 30 लाख और राकेश की हो जाती है 14 लाख, यानी कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा की अमाउंट विकास के पास रहती है। तो इसी स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है कि अगर हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना हमें अच्छा है। तो हम मिडिल क्लास लोग यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम तो या तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, और करते हैं तो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जल्दी करने का सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग वो एक मैजिक है कि वह जितना टाइम आप पैसे आपके इन्वेस्टमेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ वो करते रहेंगे। इसलिए आप इस एग्जांपल में देखोगे कि तकरीबन डबल का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप कमाना स्टार्ट करो दोस्तों, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करनी चाहिए, वो भले छोटा ही क्यों अमाउंट ना हो। इसलिए इस तरह हम अपनी मिस्टेक को बचा लेंगे। और जो पांचवी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं वो हम ज़्यादातर जो यंगस्टर लोग होते हैं जो कॉलेज में होते हैं या कॉलेज के स्टार्ट ही या कॉलेज के बाद जो भी पहली जॉब लग जाते, तो वो लोग दोस्तों फोमो में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अभी फोमो में यानी कि फियर ऑफ द मिसिंग आउट। जैसे कि आप 1-2 साल पहले देखोगे तो जो क्रिप्टो का एक क्रेज आ चुका था कि कोई कोई जो डोज कोइन होता था, जो बिटकॉइन होता था, वो एक ही दिन में 20% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। आप अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 लाख रुपए बन गए, ऐसे भी होता था। लेकिन आपको दोस्तों ये फोमो इन्वेस्टमेंट से बच के रहना होगा। फोमो यानी फोमो में आके आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो कि जिस चीज़ को आप समझते होंगे, जिस चीज़ को आप समझते होंगे कि ये कब आगे जाएगी, कब कम होगी। इसलिए आपको फोमो में आके कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट में और ख़ास करके तो क्रिप्टो में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का बिगिनर लोगों के लिए है दोस्तों SIP ही है, क्योंकि SIP में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल एक मैंडेट अगर आप बैंक के साथ कर देते हो तो जैसे ही सैलरी आपकी आएगी उसके साथ ही जो SIP अमाउंट है वो अपने आप कट हो जाती है। तो इस तरह हमने दोस्तों इस वीडियो में देखे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक जिसकी वजह से जब मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते। पहली चीज़ हमने देखी कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता है हमारे फ्यूचर को लेके। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम ज़्यादातर लायबिलिटी लेते हैं ना कि एसेट लेते हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि हम टाइम की वैल्यू नहीं करते। चौथी चीज़ कि हम या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते या तो लेट करते हैं। और पांचवी चीज़ हमने देखी कि हमें फोमो में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये सारी तो हो गई फाइनेंशियल मिस्टेक, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो एक सिंपल फॉर्मूला को आपको दिमाग में बिठा लेना है। आपकी सैलरी का 50% आपको अपने नीड्स में डालना है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको रोज़मर्रा की लगती है कि जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होता उसमें जाने देना है। 30% में दोस्तों आपको जो वॉन्ट्स है, जैसे कि राकेश को फ़ोन लेना था, घूमने जाना था, पार्टी करना था, ये सारी चीज़ आपको 30% में ही करनी है। और अपना 20% आपको इन्वेस्टमेंट करता है। हमारी इस वीडियो के स्टोरी में हमने देखा कि 30,000 सैलरी होने के बावजूद भी विकास 6,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा था, यानी कि अपना 20% वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और 15 साल बाद उसे 30 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह आपको 50-30-20 का अगर एक सिंपल फॉर्मूला भी आपने जीवन में डाल लेते हो तो अपने जो फाइनेंशियल मिस्टेक है उससे बच जाते हो। अगर इसी तरह की फाइनेंशियल मिस्टेक से अगर आप दूर रहते हो तो आप डेफिनेटली सुकून भरी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि अगर आप आपके कॉलेज के दिनों में हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बजाय दोस्तों अपने लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि कोई अच्छी बुक पढ़ना, जैसे कि कोई अच्छा कोर्स ले लेना। क्योंकि दोस्तों जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके पास कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि जिससे लाखों रुपये आप कमा ले। अगर आप 500 या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई बड़ा कॉर्पस खड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन उन 500 या 1000 रुपयों की वजह से अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई कोर्स ले लेते हो और अपने स्किल को एनहांस करते हो तो आप
आपकी जो स्टार्टिंग में सैलरी लगेगी, अगर मान लीजिए वो 20,000 के बजाय 30,000 रुपये की लगती है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है आपके इन्वेस्टमेंट में। इसलिए मेरी बोनस टिप्स यही है आपसे दोस्तों कि स्टार्टिंग के अपने 20s में आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, सबसे ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कीजिए, स्किल इकट्ठा कीजिए जो आपको बड़ी अमाउंट कमाने में मदद करे। और दूसरी बोनस टिप्स यही है दोस्तों, ज़्यादातर हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इवन मेरे खुद के पापा भी, उन्होंने 20 साल पहले एक LIC प्लान ले लिया था जिसका रिटर्न केवल 5-6% होता है, क्योंकि ऐसे प्लान जो होते हैं वो हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते। इसलिए यूलूप प्लान हो गया, मनी बैक गारंटी वाले प्लान हो गए, इसमें हमारे जो 20s के दिन होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। खुद की समझदारी से और फाइनेंशियल की एडवाइस से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आशा है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हो इस चैनल पे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल की आइकन को भी बजा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाओ बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।